एक कार, 7 सवार और सबके मिले शब्द। एक परिवार के 7 लोगों ने क्यों ले ली खुद की जान। मृतकों में 2 महिला, 3 मासूम शामिल। मरने से पहले चश्मदीद को परिवार के मुखिया ने जो बताया। हरियाणा के पंचकुला में आज मानो दिन ही ना हुआ हो। दिन का उजाला तो हुआ है, लेकिन काली अंधेरी रात का सन्नाटा अभी भी कायम है। वजह है वो 7 जाने, वो 7 शब जो एक ही परिवार के थे। इन सभी की बीते रात मौत हो चुकी है, लेकिन इनको किसी ने मारा नहीं। रात के अंधेरे में इनके साथ किसी भी तरह की आपराधिक घटना नहीं हुई थी। 7 अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे वो पूरी तरह से मुक्त हो गए। क्योंकि एक ही परिवार के सभी 7 लोगों ने खुद की जान ले ली। वजह क्या है बताएंगी, क्योंकि ये भी खुलासा हो चुका है कि परिवार के सभी लोगों ने मौत का रास्ता क्यों चुना। पहले उस चश्मदीद को सुनिए जिन्होंने इस पूरे वाक्य को अपनी आंखों के सामने देखा। इस परिवार के 7 लोगों में से परिवार के मुखिया से बात भी की थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। 10 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा आ रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे। तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है। तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा भी, तो नीचे उतरा। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, भी उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को। कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर इस परिवार के 7 लोगों ने एक साथ मौत को गले क्यों लगा लिया। इस बारे में भी हरीश राणा ने ही बताया, क्योंकि मरने से पहले उसी परिवार के एक सदस्य ने इसकी वजह भी बताई थी। वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं, ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पे? मौके पुलिस आ गई थी। एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे? सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो PCR में भेज दिया था, बट वो भी बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे तो बच सकते थे? शायद बच जाते, शायद बच जाते। कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता उसमें से, टाइम पे पहुंचा तो कम से कम। वहीं इस मामले में पुलिस का वर्जन भी आ चुका है। पंचकुला की DCP हिमाद्री कौशिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है। कर्ज की बोझ की वजह से इस फैमिली ने सामूहिक रूप से अपनी जान ले ली। मरने वालों में परिवार का मुखिया प्रवीण मित्तल, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। फिलहाल इस सामूहिक मौत से हर तरफ सन्नाटा है, और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या कर्जे का बोझ उतारने का यही रास्ता था जिसको मित्तल परिवार ने चुना। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.